आपने ड्रैकुला के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी ड्रैकुला के असली घर के बारे में सुना है? रोमानिया की पहाड़ियों के बीच खड़ा एक रहस्यमय किला, ब्रान कैसल। इसका निर्माण 1377 में हुआ था और इसे मूल रूप से दुश्मनों से रक्षा करने के लिए बनाया गया था। यह ट्रांसिल्वेनिया और वलाचिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते की निगरानी करता था। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रान कैसल सच में ड्रैकुला का घर था? ड्रैकुला का किरदार 1897 में लेखक ब्रैम स्टोकर ने अपने उपन्यास में बनाया। उस उपन्यास में जिस किले का वर्णन है वह दिखने में बिल्कुल ब्रान कैसल जैसा ही था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, ब्रैम स्टोकर कभी रोमानिया गए ही नहीं थे, तो फिर ड्रैकुला का कनेक्शन कहाँ से आया? इस कहानी की शुरुआत होती है एक असली शासक व्लाद तृतीय से, जिसे व्लाद द इम्पेलर भी कहा करते थे। व्लाद तृतीय 15वीं सदी में वलाचिया का एक शासक था। वह अपने दुश्मनों को बेहद क्रूर सजाएं दिया करता था। इतिहास के अनुसार वह अपने दुश्मनों को नुकीले खंभों पर चढ़वा देता था। इसी वजह से उसका नाम पड़ा द इम्पेलर। कहते हैं कि वह दुश्मनों के खून को देखकर संतुष्टि महसूस करता था। लोगों में उसके नाम का ऐसा डर था कि बच्चे तक उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वह ब्रान कैसल में ही रहा करता था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह वहाँ कुछ समय के लिए कैद था और उसके डर और कहानियों ने ही उसे ड्रैकुला बना दिया। 1900 के दशक में यह किला रोमानिया की रानी मैरी का निवास बना। उन्होंने इसे अपने शाही घर में बदल दिया। आज ब्रान कैसल को ड्रैकुला का किला कहकर प्रचारित किया जाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, जो यहाँ के बारे में अपने अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि ड्रैकुला और ब्रान कैसल का कनेक्शन ज़्यादा मजबूत नहीं है। यह ज़्यादातर एक ऐतिहासिक और पर्यटन की रणनीति है, और कहानियाँ हमेशा तथ्यों से ज़्यादा ताकतवर होती हैं।